हम चीख चीख के कह रहे थे कि इंजेक्शन दे दीजिए डॉक्टर, इंजेक्शन दे दीजिए, मम्मी को बचा लीजिए। उन्होंने कुछ इतना ध्यान ही नहीं दिया। Nitu, a resident of Sultanpur Dabas, is distressed. He lost his mother Azad Kaur to COVID on May 12. He tried whatever he could to save her, but couldn't. One main reason, his village on the northern periphery of Delhi barely has any decent healthcare facilities. In Sultanpur Dabas and Katewara in North Delhi, several dozen people have died from COVID in the past 20 days. And the villagers blame the inadequate local healthcare system. उनको फीवर वगैरह हुआ था, वो कहीं घूमने गए हुए थे। उस टाइम आने के बाद उनको फीवर सा हो गया था। 2 दिन बाद मम्मी की तबीयत डाउन हो गई थी। मम्मी तो लेकिन आराम हो गया, ठीक हो गई थी, लेकिन भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आपकी मम्मी और आपके भाई हाँ, बरोदर हो गई। दोनों ही गए थे? हाँ, नहीं मम्मी नहीं गई थी, बरोदर गए थे। Tarun's brother Praveen tested positive for the virus on 8th of May. After his oxygen level dipped to 45, Tarun said he took him to several private hospitals, Meena Indra Hospital, Saroj Super Speciality Hospital, Shri Balaji Hospital. But all of them refused to admit him because they did not have any oxygen beds available. 8 मई को डॉक्टर को दिखाया था हमने। फिर उनके बाद उन्होंने एक्सरे वगैरह टेस्ट करे थे, 2-4 टेस्ट टाइफाइड वगैरह के टेस्ट करे थे। उसके बाद करने के बाद फिर हमने घर पे लिया। उन्होंने बोले घर पे रख लो भाई, डॉक्टर अस्पताल में जगह नहीं है। Helplessly, he had to bring his brother home and put him on an oxygen cylinder he had arranged. On 10th of May, Praveen's oxygen level dipped to 20. His family tried taking him to hospital, but he died on the way. Another villager, Puneet Vats, lost his father Rajesh Kumar to COVID. On 12th of April, his father contracted the virus. On 17th of May, he died of COVID. लास्ट मंथ उन डॉक्टर ने उनको एडमिट कर रखा था। फ्रॉम 32 डेज़ एडमिट रहे वो वहाँ पे। तो दवाइयाँ देते रहे। वी डोंट नो कि कैसे क्या दवाइयाँ दी उन्होंने, क्या दिया। तो फिर सडनली उन्होंने मतलब डिस्चार्ज के लिए बोल रहे थे कि 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो वी वेंट टू, वहाँ पे गए। उसके जाने के बाद हमने बोला कि वार्ड में शिफ्ट के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ कल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो इन मॉर्निंग हम गए वार्ड में शिफ्ट होने के लिए। फिर उन्होंने बताया कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। फिर ऐसे ही 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि जी दिक्कत हो रही है, तो उनका हार्ट फेल हो गया, आप नहीं रहे वो वैसे। There is not a proper system to track the death records in the village. Nearby crematoriums too are unregistered to give accurate figures. Deepak Khatri, chairman of the Village Development Committee, said that in the past 20 days, he has issued 31 death certificates to people who have died of COVID. मेरे हिसाब से जो ये आंकड़ा है ये लगभग 50 के आसपास है। ये तो गांव के वो व्यक्ति हैं जो गांव में ही उनकी मृत्यु हुई है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटलों में गए हैं और वो वहाँ पे उनकी मौत हुई है। करंट में टेस्ट होते हैं जिसकी रिपोर्ट साथ के साथ में आ जाती है, वो नेगेटिव आ रही है और RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो जो 3 दिन का 2 दिन का गैप होता है उसके बीच में लोगों के संपर्क बढ़ जाते हैं। इसका भी ये कारण रहा है। मेरे परिवार से ही मेरे सगे ताऊ के लड़के और मेरी भाभी जी इस कोरोना काल में ही जा चुके हैं, उनको भी हम बचा नहीं पाए। On 23rd of April, Khatri had lost his sister-in-law Sarla. Around a month later, on 17th of May, he lost his cousin Rajendra Khatri to the virus. Most of these villages lack adequate healthcare facilities, making it difficult for people affected with COVID to get proper care. In the poorly equipped dispensaries, the villagers can get tested for COVID, but not treated. हमारे गांव की जो डिस्पेंसरी है, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी, छोटी डिस्पेंसरी है, उसमें सिर्फ दवा तक ही सीमित है। पैरासीटामोल वगैरह हैं, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि लोगों को अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। सिर्फ वो घर के छोटे ट्रीटमेंट के लिए ही है। एक डिस्पेंसरी है, मतलब जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर चीज़ वो अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह ये हो गया, बहुत दिक्कत हो रही थी, लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है और केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो चीज़ें मतलब जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए तो वो नहीं है, तभी हम सारे लोग दूर दूर जाके हम वो करवा रहे हैं। नए टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर खोले गए हैं और एक महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, उसमें मात्र जब मैं रात को मेरी माँ को एक सीरियस कंडीशन में लेके पहुँचा तो वहाँ पे कोई एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स थे, उनसे हैंडल ही नहीं हुआ केस।
इस गांव में कोई टेस्टिंग सेंटर होता या कोई डॉक्टर्स होते तो शायद वो बच जाती। Villagers in Katewara complained that a new dispensary set up for their village and adjoining Kutubgarh by the North Delhi Municipal Corporation was still not functional. Since 2015, it has been inaugurated twice. The dispensary has about 100 beds. They said it could have been easily converted into a COVID hospital. However, their repeated pleas to the government to make it functional have gone unheard. सरकारी सुविधाएं नहीं दे रही है। बिल्डिंग में इतना पैसा लगा दिया लोगों का, हमारी जो टैक्स का पैसा है वो जनता का पैसा है वो लगा दिया है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं हुई है। इसमें सारी सिर्फ राजनीति का खेल चला हुआ है। सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, हमने 10,000 करोड़ का राम मंदिर बनाया। अरे भिखारी पैदा करोगे वहाँ? भिखारी पैदा करने के लिए बना रहे हो राम मंदिर? ये मंदिर है, इसमें क्या क्या होता है इसमें बताइए। जब डॉक्टर नहीं होंगे आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर्स अच्छी नर्स नहीं होंगी, तो आप कैसे, तभी तो लोगों को बचा पाएंगे ना। वोट मांगने के लिए तो हर कोई आएगा, और अब यहाँ वोट मांग के आके दिखा दे, साले को पिटूंगा मैं, कोई आ गया तो यहाँ। और मैं ओपन बोल रहा हूँ, ये आप कहीं भी दिखा लीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। जब माँ चलेगी तो हम जी के क्या करेंगे? जिसकी माँ बाप जाते हैं, इतने बच्चे अनाथ हो गए छोटे छोटे, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका?